Hello, Bacho. Let's see the given question. The question says the magnetic field in a region by is given by V bar equals to B naught x by A k cap. A square loop of side D is placed with its edge along the x and y axis. The loop is moved with a constant velocity V bar equals to V naught I cap. The EMF induced in the loop is option A given a B naught V naught D square by 2A. Option B given a B naught V naught D square by A. Option C given है B naught V naught D upon 2A. Option D B naught V naught square D upon 2A. So for this question, जो key concept यहाँ पे we can write is the concept of motional EMF. जैसे हम नाम से देख सकते हैं कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, सो इट विल हैव एन EMF इंड्यूस इन इट, राइट. सो इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे समझ लें तो लेट सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ड है इन दिस केस, राइट. एंड यहाँ पे एक कंडक्टर है हमारे पास, इस तरीके से एक कंडक्टर है एंड इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कंडक्टर की जो लेंथ है l, इट इज परपेंडिकुलरली कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनसाइड, राइट. सो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा EMF इंड्यूस का, दैट इज गिवन बाय E इक्वल्स टू BVL, राइट. वेयर L इज कौन सी लेंथ है जो कि परपेंडिकुलरली स्वीप करे मैग्नेटिक फील्ड को. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर टू रिमेंबर. अब यहाँ पे हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं. अगर ये रॉड ए बी है तो बेसिकली हमें पोटेंशियल निकालना है कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, ए या बी. तो उसके लिए वी विल यूज राइट हैंड पाम रूल. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू पुट द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो पाम फेस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल एंड. तो ये पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट. सो जस्ट हमने समझने के लिए यहाँ पे चीजें ली हैं. अब लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन पार्ट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लूप रखा है ये x इक्वल टू 0 है एंड दिस इज x इक्वल टू d पे रखा हुआ है ये, ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है तो हम देख सकते हैं कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में जो दो लेंथ है, अगर मैं यहाँ पे इसको रीड्रॉ करूँ इस सिचुएशन को, तो ये कुछ इस तरीके से है. ये हमारा स्क्वायर लूप है वो, ठीक है. तो इसका नाम दे देते हैं हम ABCD, ठीक है, इस तरीके से. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो ये है हमारा BC वाला जो लेंथ है वो x इक्वल टू d पे है और ये जो है x इक्वल टू 0 पे है AD वाली लेंथ, ठीक है. एंड दिस हैज बीन मूविंग विद सम वेलोसिटी v नॉट इन द x पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये बोला गया है, ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है. तो सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि AB और CD की वजह से कोई EMF विल नॉट बी इंड्यूस इन AB एंड CD. सिर्फ EMF इंड्यूस होगा BC और AD में, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को जो कि आउटवर्ड है, राइट. सो ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. तो यहाँ पे अब हम जस्ट हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल पता करना, तो राइट हैंड पाम रूल अगेन वी विल यूज एंड वी कैन सी कि अगर BC की बात करें तो C जो है वो हायर पोटेंशियल एंड पे होगा, तो हमें बैटरी सोर्स की तरह इसको यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं. सिमिलरली AD के लिए भी इसी तरीके से नीचे की तरफ होगा हायर एंड, यानी कि D पॉइंट विल बी एट हायर पोटेंशियल. तो यानी कि अब लूप के अंदर हमें दो पोटेंशियल सोर्सेज मिल गए. अब EMF इंड्यूस हमें पता करना है, तो इन दोनों का जस्ट डिफरेंस ले लेंगे हम. इसको हम मान लेते हैं ये EMF है E1, इसको मान लेते हैं ये है EMF E2, ठीक है. E1 की अगर हम बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बाय फॉर्मूला BVL. अब B मैग्नेटिक फील्ड फॉर x इक्वल टू 0 देखा जाए तो इट विल बी 0 ओनली, राइट. क्योंकि x की वैल्यू जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है यहाँ पे हम देख सकते हैं B बार इज इक्वल्स टू B नॉट x बाय A k कैप, राइट. तो x को जब मैं 0 डालूंगा तो B बार तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड 0, यानी कि नो EMF विल बी, और वी कैन से नो EMF विल बी इंड्यूस इन दिस केस. यहाँ पे अगर जब ये लूप थोड़ा आगे बढ़ जाएगा इन दैट सिचुएशन ओनली वी विल से EMF विल बी इंड्यूस. तो अभी फिलहाल हम इस सिचुएशन पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे EMF विल बी 0 फॉर AD. अब बात कर लेते हैं E2 के लिए. E2 के लिए जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट विल बी अगेन BVL, राइट. अब B की वैल्यू कुछ और होगी. अब X की जगह हम D सब्सटीट्यूट करेंगे, सो इट विल बी B नॉट D बाय A इंटू लेंथ ऑफ इट इज अगेन D इंटू L. लेंथ तो हमने डाल दी, वेलोसिटी इज V नॉट. सो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो इट विल बी B नॉट D स्क्वायर V नॉट अपॉन A. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ E2 वी आर गेटिंग. अब हम जस्ट इंड्यूस EMF हमें चाहिए, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तभी भी हमें यही आंसर मिलेगा, दैट इज B नॉट V नॉट D स्क्वायर बाय A.
तो b naught v naught d square by a, option matching with this is option B. So I hope you understood the solution. All the best.